हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके एंड जेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि पूछे गए क्वेश्चन सभी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। तो और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग उन सभी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और हम चाहते हैं कि कम समय में जो है आपका अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हो सके और आपका रिवीजन हो सके। तो आप लोग इसे अवश्य देख लेंगे। तो ये साइंस का सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो साइंस सीरीज अगर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो हम लोग आएंगे मैथ और रीजनिंग को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो कह रहे हैं कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है दोस्तों। एवोगाड्रो संख्या का जो मान है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.023 गुना 10 पे पावर जो है 23 होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो एवोगाड्रो संख्या का मान एक मोल बराबर जो है, एक मोल बराबर जो है कितना होता है, तो 6.023 गुना 10 पे पावर 23 इतने होते हैं। अगर एक मोल परमाणु की बात करेंगे, तो एक मोल परमाणु की बात करेंगे हम लोग, तो एक मोल परमाणु बराबर जो है वो आपको कितना परमाणु हो जाएगा, तो इतना परमाणु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि एक मोल बराबर कितने होते हैं। तो एक मोल बराबर एवोगाड्रो संख्या ही होती है। तो जो कि एवोगाड्रो संख्या एक बहुत ही बड़ी संख्या हो जाती है। और दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है। जैसे हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो एक तरल का जो क्वथनांक होगा दोस्तों वह भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तरल का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे करके। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल करते हैं। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल में ये जो रक्त लाल होता है तो किसके कारण लाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड लाल होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है, हीमोग्लोबिन के कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है क्या होता है, रक्त लाल होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। आप इसको बात को भी ध्यान रखें। करें वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, ए डी ई के। और आपको हम कल बताए थे कि जो है जल में घुलनशील कौन सा, तो जल में घुलनशील कौन सा, तो इसके लिए हम आपको बताए थे गई भैंस पानी में, यानी कि बीसी है ना। तो बीसी जो है और जो विटामिन है ये कहाँ जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए डी ई के कहाँ होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील होते हैं। कहाँ घुलनशील होते हैं, वसा में। अगला क्वेश्चन आपका है, देखते हैं क्या है। करे कि ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल होती है तो कितना होता है दोस्तों, तो वह 760 मील प्रति घंटा होते हैं, है ना। 760 मील प्रति घंटा होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, करे कि एल्युमिनियम का प्रमुख क्या होता है, तो बॉक्साइट होता है। क्या होता है एल्युमिनियम का, तो Al2O3 × 2H2। तो ये बॉक्साइट के सूत्र हो जाते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। कृत्रिम मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो कृत्रिम मोम और लाख जो प्राप्त किए जाते हैं वह कीड़ों के स्राव से, किससे, कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। कार और बैटरियों में इस्तेमाल किया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप इसको ध्यान रखें। कारण कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन निकलते हैं। तो कहाँ से, तो अबटू ग्रंथि से। कहाँ से निकलते हैं, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। कहाँ से, तो अबटू ग्रंथि से। करे बिजली के बल्ब का फिलामेंट कितना बना होता है दोस्तों, तो वह टंगस्टन का बना होता है, W टंगस्टन। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र क्या, तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है,
जो मानव का जो प्रतिबिंब, मानव की आँख में जो प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है, आप इसको ध्यान रखें। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। करें कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, तो वह 2.5% जो है मीठे पानी का भंडार। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लेक्टोमीटर से। किसे मापी जाती है दोस्तों, लेक्टोमीटर से मापी जाती है। अगर ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो किससे, डेसिबल से। ये जो ध्वनि की जो शोरगुल है उसको मापा जाता है किसमें, डेसिबल में। आप ध्वनि का मात्रक भी बोलेंगे डेसिमल, क्या चीज, डेसिमल। आप इसको याद रखेंगे। अगर वायु गैस में मुख्यतः होता है, तो वायु गैस में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, तो वायु गैस में जो है मुख्यतः होता है मीथेन। जबकि एलपीजी में बात करें तो उसमें क्या होता है मुख्य अवयव, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। करके माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है किसके अभाव में, तो इंसुलिन के अभाव में मधुमेह रोग होता है। आप इसको ध्यान रखें। करके स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब क्या होता है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, तो मून आ जाता है, तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाते हैं, मून आ जाते हैं, मतलब चंद्रमा आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, किसके बीच में दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाते हैं, तो पृथ्वी। कौन आ जाते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। कौन सा, क्या कहते हैं उसको, चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा, जब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, मून आ जाएगा, तब ये सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और मून के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, तो वो क्या लगेगा, तो क्या लगेगा वहाँ पर, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। अगर पेस मेकर संबंधित है तो किससे होगा दोस्तों, तो हृदय से, है ना। तो हृदय का मैंने पूर्ण विश्लेषण कर रखा है बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे और जितने भी संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ से बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सभी है। आगे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी होने वाला है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो ये CaOCl होता है, या इस तरह से भी लिखा जाता है वो, तो आप उसको याद रखेंगे, CaOCl2, है ना। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, तो आप उसको याद रखेंगे। अगर हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते हैं जैसे दोस्तों, तो हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कारण परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। दोनों के कारण परमाणु की संरचना कैसी होती है, अलग अलग होती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो ग्रेफाइट होते हैं वो चतुष्फलकीय होते हैं, जबकि हीरा की जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय होते हैं। तो आप उस चीज़ को ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। हीरा की जो संरचना इस तरह से षटकोणीय वे में होती है, बहुत ही जटिल टाइप से होता है इसका, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे। और हीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होते हैं। जबकि ग्रेफाइट क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो ये विद्युत का सुचालक होते हैं। और हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाने होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये सुचालक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक किसको कहा है, तो रबर एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है ना। आप इसको ध्यान रखें। जैसे कृत्रिम बहुलक में आपको जो नायलॉन आ जाएगा, ये सब जो है कैसा हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। पॉलिएस्टर हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, आपको कृत्रिम बहुलक हो जाएंगे।
करेक्ट। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। किस गैस का? अगर कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगर विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है तो कौन सा? मृदु लोहा। कौन सा? मृदु लोहा जो है आपको विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। कह रहे कि मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। कौन सा? जो मस्तिष्क होती है और जो मेरुरज्जु को जो ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसको, है ना, तो मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं। और ये अगर उससे रोग होएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मेनिंजाइटिस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेनिंजाइटिस कहलाएंगे। द्रव्यमान कैसा है मात्रक होता है दोस्तों? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। उसके बाद कह रहे हैं कि पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है तो बायोजियोग्राफी। मतलब पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बायोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं, है ना। कह रहे क्षेत्रफल क्या है? तो एक अदिश राशि है ना। अदिश राशि का उदाहरण जो है आप याद रख सकते हैं। दूरी भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। चाल भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये सभी, जबकि विस्थापन, त्वरण ये सभी क्या हो जाएंगे? सदिश राशि हो जाएंगे। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहता है। जैसे बृहस्पति सूर्य है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। आप उसको ध्यान रखेंगे। और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह भी कौन है? तो बुध है। और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे। और बृहस्पति के चारों ओर जो है क्या होता है? अब बृहस्पति के चारों ओर जो है आपको गैसों का आवरण होता है, चक्र जैसा बना होता है ना। तो आप उस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन का जैसे अगर हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह भी कहा जाता है ना हमारी पृथ्वी को। कैसा? कौन सा ग्रह? तो नीला ग्रह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन अभी संभव है। तो इसी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है? क्योंकि जल की अधिकता के कारण। क्या? जब हम इसे ऊंचाई से देखते हैं तो अधिकांश भागों में जल होने के कारण कैसा होता है? ये प्रतीत होता है, तो हमें नीला प्रतीत होता है। कैसा होता है? नीला प्रतीत होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो वो कौन है? तो सोयाबीन और मशरूम जो है वो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगर ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो आपको पता है कि ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि निर्वात में किसी प्रकार का हवा नहीं होते हैं और किसी प्रकार का हवा नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसके कण जो है ना, इसके कणों के बीच कंपन नहीं होगा और ये आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि निर्वात होने के कारण या हवा नहीं, माध्यम नहीं होने के कारण या निर्वात होने के कारण क्या होता है? प्रकाश की किरणें सीधे, है ना, सीधे ये पड़ती है। और अगर आप इसके बगल में भी खड़े हो जाएंगे तो ये प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन इसका नहीं होता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्मोमेनोमीटर का। किसका? स्फिग्मोमेनोमीटर का जो है प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। और रेडियन किसकी इकाई है? तो दोस्तों कोण का। रेडियन किसका इकाई है? तो कोण का इकाई है। तो आप इसको ध्यान रखिए। अगर खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगर भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है और इसका जो अनुभार होता है तो वो होता है 20। कितना हो जाएगा आपको? नॉर्मली जो जल होते हैं उसके कितने होते हैं? 18 होते हैं, जबकि इसके परमाणु भार कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं, अनुभार 20 हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे अवश्य ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
और देखेंगे। अगर हमारी इस वीडियो से अगर आपका कुछ तैयारी हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। अगर विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा स्रोत होता है तो विटामिन ए है। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में, है ना। विटामिन B12 में जो है आप इसको, तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है तो क्या होता है? साइनोकोबालामिन। कौन सा? साइनोकोबालामिन होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है। ठीक है। खैर आवेश की मात्रा का मात्रक है तो एम्पियर इंटू सेकेंड, और आवेश की मात्रा एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। तो आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से, है ना। कौन सा? आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा? तो ये साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा? जितने जो भी खट्टे पदार्थ उसमें सिट्रिक अम्ल आपका। और जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो कौन है? तो नाइट्रोजन। तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। यानी कितने प्रतिशत पाया जाता है? 78%। गैसोहॉल बनता है तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल किससे बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। और अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट है। एक है कार्बन 60 है, C60, जिसको हम लोग बकमिस्टर फुलेरिन के नाम से भी जानते हैं ना। बकमिस्टर फुलेरिन। बकमिस्टर फुलेरिन के नाम से भी इसको कार्बन 60 को जाना जाता है। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। किसकी? जांग की हड्डी होती है फीमर, है ना। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितने है? तो 206 है। कितने हैं? 206 है। और प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो एंडरसन ने किया था। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद कह रहे कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने पर? -4 डिग्री C पर जो है पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? तो -4 डिग्री C पर। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो वो ओजोन परत करता है। कौन करता है? ओजोन परत करता है, O3 याद रखेंगे। डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो किसका बना होता है? इस्पात का। किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। जो डायनमो का जो आर्मेचर होता है, जो ये बीच में घूमने वाले होते हैं ना, तो ये किसका बना होता है? ये मुख्य रूप से आपको इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो डायनमो का जो है आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। कितने न्यूटन है दोस्तों? 600 न्यूटन। तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन जो है 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका कितना होता है? 1/6वां भाग हो जाता है ना। 1/, कितना भाग हो जाता है? 6वां भाग हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 100। लेकिन अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो अगर यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 600 kg है तो वहाँ पर चांद पर जो है, चांद पर उस व्यक्ति का जो द्रव्यमान होगा, चांद पर उस व्यक्ति का जो द्रव्यमान होगा वह कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बताएंगे कमेंट में। इस जवाब का हमको आंसर चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का
अगर किसी व्यक्ति का वजन जो है, वजन नहीं दोस्तों, द्रव्यमान, अगर किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान या किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर एक, किसी वस्तु का मान लेते हैं, किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान अगर 600 kg है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 600 kg है, कितने kg, 600 kg है, तो चांद पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा, तो चांद पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। आपको ये इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने दोस्तों का सही आंसर आता है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है कि सोना का आपेक्षिक घनत्व, सोना का आपेक्षिक घनत्व है तो वह होता है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों। और ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो स्टेरेडियन होती है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्लास्टिक हो जाता है। करें कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर जो है किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ये आप लोग गॉस के नियम में पढ़े होंगे। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर रूप से। किस रूप से, ऊर्ध्वाधर रूप से। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप से प्रेरणी के एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता डैश पक्ष है तो वह ठीक 90 डिग्री, किसके ठीक 90 डिग्री के पास। अगला क्वेश्चन है कि पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश को चलाया के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता था, सफेद चलाया जाता है किससे, तो सफेद फिल्टर से होकर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। करें कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है तो क्या, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कर वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता था आयन मंडल। मतलब वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयन मंडल कहते हैं। आप इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक सदृश स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो न्यूनतम, तो आपको पता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं ट्रिक भी, बेजानी हो पीनाला। ठीक है, तो इसमें आपको सारा चीज याद हो जाएगा। तो बेजानी हो पीनाला, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो होता है वो कौन होता है, तो आपको बैगनी होता है। जबकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन होता है, तो लाल होता है। आप इसको ध्यान रखें। कौन सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो वो ऑक्सीजन, ओ हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वह ओ है। कौन सा है, ओ है। जबकि ए बी जो है वो सर्वग्राही है। ठीक है, स्पिग्मोमेनोमीटर, कौन सा, स्पिग्मोमेनोमीटर जो है क्या मापता है, तो वह रक्तचाप को मापता है। पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन प्रति मीटर होती है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताए, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। आप इस चीज को ध्यान रखें। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यक्ष्मा यानी कि टीबर या ट्यूबरकुलोसिस।
किसका? ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है, टीबी के लिए आप याद रखेंगे कौन सा? तो बीसीजी का टीका लगाया था। किसका? बीसीजी का टीका लगाया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। या उसको हम लोग टीबी को यक्ष्मा रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, करेगी गणना में सहायक गणितीय है ना साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने किया था। मतलब जो लॉग है ना, लॉग की जो है गणना किसने किया था, मतलब संकल्पना किसने की दी? तो जॉन नेपियर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जॉन नेपियर ने। कर रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, है ना। रेडियो की धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, आप इसको ध्यान रखें। पर कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध? तो अगर रेडियो धर्मिता की इकाई पूछेगा तो क्यूरी होता है, तो आप उसको ध्यान रखें। करें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर यानी टाका जो है मिश्र धातु होता था, किसका? शीशा और टीन का। किसका? शीशा और टीन का होता है। अगर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है दोस्तों? तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बनता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। कह रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन। कौन सा? रेडॉन जो है अक्रिय गैस है जो नहीं पाया जाता। जैसे आपको अक्रिय गैसों की संख्या जो है हम बताते हैं आपको, तो जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हुआ। तो रेडॉन जो है ये आपको वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। और कौन से ऐसे जो है आपको अक्रिय गैस है जिसके सब सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं? तो वह जेनॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जेनॉन हो जाएंगे, एक्सी। ठीक है, इसके सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं, मतलब जेनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो आपको करता है जेनॉन। कौन सा? जेनॉन। करके पृथ्वी की पर आयोजन पृथ्वी को ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह ओजोन परत जो है प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। सही बात है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है कि रक्त का निर्माण जो है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो में होता है, आप इसको ध्यान रखें। कर चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका जो है मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा होता है। मतलब वह जो है पराश्रव्य तरंग है ना, पराश्रव्य तरंग जो है उत्पन्न करती है और उसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसके द्वारा ही वह मार्ग अपना निर्धारित कर पाता है। ठीक है, तो उनका मार्ग उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता, मार्गदर्शन किया जाता है, तब वह उस दिशा में उड़ते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो अरेखित। कौन सा पेशी पाई जाती है? तो अरेखित पेशी पाई जाती है। कर सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की। कौन सा? सेस्टेरिन। सेस्टेरिन जो है ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का किया जाता है। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर। कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। कौन होता है? तो विटामिन अधिकांश रूप में प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल सके, तो आप इसे आसानी से सुन सकते हैं, है ना। कर भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। तो किसको जो भूकंप का जो तरंग होता है तो सिस्मोग्राफ पर जो है इसको दर्शाया जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
प्रदूषित जल को पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे, तो आपको पता है कि टाइफाइड, दूषित जल पीने से टाइफाइड रोग होता है। गंदे भोजन खाने से, बासी भोजन खाने से भी टाइफाइड का खतरा रहता है दोस्तों। कह रहे हैं कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है, तो ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं ना। जितने वातावरणीय और जलवायु मौसम समस्या है वो आपको ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। करें पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी, तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो आपको भूरी दिखाई पड़ेगी, ब्राउन कलर का दिखाई पड़ेगा। अगर सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास इसको समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी तो उसमें स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों तरह की ऊर्जा होती है, एक जो चलती गाड़ी में बैठे जो व्यक्ति होते हैं। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो सकते हैं, तो सिरोसिस के कारण। किसके कारण, यदि अल्कोहल का आप अधिक मात्रा में सेवन कर पाते हैं तो उस कारण क्या होता है, मौत होने का शिकार, सामान्यतः मौत होने का कारण शिकार होते हैं। तो वह किसके कारण होते हैं, सिरोसिस के कारण। किसके कारण, सिरोसिस के कारण होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। कौन सा दोस्तों, तो आंत प्रभावित होता है, ध्यान रखना। करें कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में का मुख्य अवयव कौन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कर बिना सल्क वाली मछली कौन सी है, तो कैटफिश। कौन सा, कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली होती है। करे ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि वेग कहाँ होती है न्यूनतम स्तर पर, तो वायु। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन, तो विद्युत सेल। जो भी विद्युत सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। करके कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है, तो थीन होता है। तो जैसे कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन होता है, कैफीन होता है, तो चाय में कौन होता है, तो थीन होता है। फिर हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। करा एक सोरस प्रोग्राम है ना, एक सोरस प्रोग्राम मतलब एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनरी भाषा में रूपांतरण। मतलब एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का किस भाषा में, मशीनरी भाषा में रूपांतरण। ये आपको क्या कहलाता है, एक तरह का सोर्स है ना, सोर्स प्रोग्राम है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें दोस्तों। और अगर कम है ना, अगर आप जो है कम समय उतने लंबे वीडियो नहीं देख पाएंगे तो जो अवश्य मेरा वीडियो जो है 30 से 20 मिनट का वीडियो होता है दोस्तों, आप लोग उसे अवश्य देख लेंगे। चलिए धन्यवाद।